हो जाओ तैयार, क्योंकि आज की वीडियो की शुरुआत होगी एक खौफनाक कहानी के साथ। और ये कहानी है उस एक माँ से जन्मे दो जुड़वा भाइयों की। अंकल अंकल, अगर दो जुड़वा भाई है तो एक ही माँ के होंगे ना। ये कहानी है दो जुड़वा भाई ढोलू और भोलू की, जिनके जीन्स भी सेम, शक्ल भी सेम, हाइट भी सेम और इवन उनका वेट भी सेम था। एक दूसरे को पुश करके ढोलू भोलू डेली जिम जाते, सेम एक्सरसाइज के सेम रैप लगाते, वर्कआउट इंटेंसिटी भी सेम और उनकी वो फेलियर तक ट्रेन करने की आदत भी सेम थी। दोनों भाई डेली ये सब करते और एग्जैक्टली 6 महीने बाद कुछ ऐसा नजर आता है जिसकी आपने, मैंने या फिर भोलू ने भी कल्पना नहीं की थी। 6 months later. ओके, सो 6 महीने बाद ऑब्वियसली ढोलू गोट नाइस एंड राउंड शोल्डर, डिसेंट से बाइसेप्स, मतलब ओवरऑल ढोलू हैड अ नाइस ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन बेचारा भोलू वही का वही, नो मसल ग्रोथ, फ्लैट बॉडी एंड इवन ट्रांसफॉर्म्ड इन अ बैड वे। और अब सभी के मन में वो एक ही सवाल, सब सेम करने के बाद भी ढोलू बोलू के रिजल्ट्स में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आया। ऐसे हालात में बेहतर यही है वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने फोकस को काबू में रखकर इस वीडियो को पूरा देखे, ताकि वो समझ सके ऐसी 3 अंडररेटेड गलतियां जो भोलू ने की। एंड इट माइट बी पॉसिबल कि यू आर डूइंग द सेम थिंग। और लिखवा के ले लो, कितनी भी जिम चले जाना, अगर ये 3 गलतियों में से एक गलती भी कर रहे हो ना, योर ट्रांसफॉर्मेशन विल बी जीरो, योर मसल ग्रोथ विल बी जीरो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि you don't miss any of these. Hi, my name is Ritesh, और before we start the video, I just want you to know that I am on Insta too. I am uploading my cutting series daily. I really want कि हम सब एक साथ मिलकर ट्रांसफॉर्म करें, so you can follow me there too. बाकी आपकी इच्छा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा टॉपिक पे आते हैं, सो अपने पेन और पेपर निकाल लो और स्टार्ट टेकिंग नोट्स। ओके, सो सबसे पहले मैं चाहता हूँ मेरा, आपका और उन कुछ लोगों का मसल ग्रोथ को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो। हम सब सोचते हैं कि जिम में मसल्स ग्रो होती हैं, पर सच क्या है? क्या ये सच है? सो द आंसर इज नो। जिम में मसल्स टूटती हैं, रिकवरी के टाइम मसल्स ग्रो होती हैं। ये छोटा सा माइंडसेट चेंज है, पर इट मींस अ लॉट। न्यूट्रली मसल्स होती है उसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी पे, अब जिम में जाके मसल्स को फेलियर तक ट्रेन करके तोड़ा, नाउ व्हाट वी हैव लेफ्ट इज डैमेज्ड मसल्स। अब इसको ग्रो करने का सारा काम है रिकवरी पे डिपेंड। सो फ्रॉम हेयर यू कैन अंडरस्टैंड कि रिकवरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू ग्रो। साफ सीधी बात है, अगर तुम भी भोलू नहीं बनना चाहते, 10 आउट ऑफ 10 ग्रोथ चाहिए, तो रिकवरी शुड बी 100 आउट ऑफ 100। टेंशन की कोई बात नहीं है, जस्ट फॉलो दीज 3 स्टेप्स एंड यू विल बी ऑल सेट। नाउ आई माइट साउंड लाइक योर पेरेंट्स, बट बिलीव मी, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है फिक्स योर स्लीप। यस, यू हर्ड इट राइट। आई डोंट नो व्हाई, बट लोग समझते नहीं है कि स्लीप इज सुपर पावर। सेम टाइम पे सोना और सेम टाइम पे उठना, बिलीव मी, एक छोटी सी पर लाइफ चेंजिंग हैबिट है। दिन में बहुत टाइम होता है तुम्हारे पास भाई, अच्छे से रगड़ के पूरी मेहनत के साथ काम करो पूरे दिन, पर जब टाइम आए स्लीप का, योर नंबर 1 प्रायोरिटी शुड बी टू गेट 7 से 8 घंटे की मिनिमम स्लीप। स्लीप के फायदे जानने। ओके, वेलकम टू आवर क्लास। हेलो बच्चों, सभी अपने नोटबुक में लिखेंगे कि ग्रोथ हार्मोन कब रिलीज होता है बच्चों? स्लीप के टाइम पे सर। रियल मसल रिकवरी कब होती है बच्चों? स्लीप के टाइम पे सर। नर्वस सिस्टम रीसेट कब होता है बच्चों? स्लीप के टाइम पे सर। फास्टर फैट लॉस और हाइयर मेटाबॉलिज्म के लिए क्या करें? सो जाओ सर, सो जाओ। पर भाई मेरे को तो लेट नींद आती है, मैं कैसे मैनेज करूंगा? पहली बात, तुम्हारी बॉडी जैसे तुम अडेप्ट करवाना चाहोगे वैसे ही अडेप्ट करती है। थोड़ा सा स्ट्रगल करो मैनेज करने में, तो यू कैन फॉलो दिस 3-2-1 रूल। 3 घंटे पहले कोई भी हैवी मील नहीं खानी है। 2 घंटे पहले कोई भी वर्कआउट या फिर कैफीन इनटेक नहीं करना है। 1 घंटे पहले अपने फ़ोन को साइड में रखना है और रेस्टिंग मोड में चले जाना है, which will eventually help your mind to get in that resting mode, or you can say sleeping mode. And with that said, we come to our point number 2, which is protein is everything. Mostly people ये सोचते हैं कि प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए होता है, पर रियलिटी ये है कि प्रोटीन हर एक ट्रांसफॉर्मेशन की फाउंडेशन है। सिर्फ मसल ग्रोथ के लिए नहीं, तुम्हारी रिकवरी, फैट लॉस, स्ट्रेंथ और इवन हॉर्मोन्स, सबका बेस है प्रोटीन। एक बात ध्यान से समझ लो, जिम में मसल्स टूटने के बाद तभी रीबिल्ड होंगी जब उन्हें इनफ प्रोटीन मिल जाएगा।
प्रोटीन के बिना तुम्हारी रिकवरी इज लाइक बिना इंजन की कार। चाहे बल्किंग पे हो चाहे कटिंग पे, 1.6 से 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन गोल हिट करना ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी है। और अब हम अपने लास्ट बट ऑब्वियसली नॉट द लीस्ट पॉइंट नंबर 3 पे, विच इज़ स्टॉप ओवर ट्रेनिंग ब्रो। हार्ड ट्रेनिंग ग्रोथ लाती है, लेकिन ओवर ट्रेनिंग ग्रोथ को किल करती है। साइंटिफिकली ओवर ट्रेनिंग जब होती है जब ट्रेनिंग का स्ट्रेस रिकवरी से ज़्यादा हो जाता है। अगर तुम रोज़ अपनी बॉडी को तोड़ रहे हो और उसको रिकवर होने का टाइम नहीं दे रहे हैं, तो आयरोनिकली तुम्हारी प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। ओवर ट्रेनिंग से कंटिन्यूसली तुम्हारा नर्वस सिस्टम इतने स्ट्रेस में रहता है जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ कम और वर्कआउट डल लगने लगते हैं। तो स्मार्ट बनो और अपनी बॉडी की नीड्स को समझो। फटीग, पुअर स्लीप, लो एनर्जी, ये सब साइन है कि रिकवरी चाहिए, तुम्हारी ईगो नहीं। इसलिए याद रखो कि हार्ड ट्रेनिंग ज़रूरी है पर रिकवरी स्मार्ट होनी चाहिए। एंड एट लास्ट आई होप जो भोलू ने गलतियाँ की वे हम नहीं करेंगे, हम उसकी गलतियों से सीखेंगे गाइस। और विद दैट सेड आई एम एंडिंग आवर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो यू कैन लाइक द वीडियो, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप उनमें से हैं जिनको ना अच्छी लगी ना बुरी लगी, सो यू हैव टू डू शेयर। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।